गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास होंगे। और सब दोस्तों तक थोड़ा सा लेट हो गया बच्चे, क्लास की नोटिफिकेशन आ गई होगी और मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल भाई। हो तो सारे के सारे बहुत ही मतलब कोई बातें नहीं करता होगा, ऐसा बिल्कुल भी मान के ना चलें। सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ते होंगे। ठीक है भाई, चलिए आवाज से यार बिल्कुल कर देते हैं क्लास का आगाज बहुत ही बिंदास तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से। और जैसा कि सब दोस्तों को पता है, ये आपका गजब का बोर्ड बच्चे, जितनी भी इसकी तारीफ का पार्ट होगा और कैसे गजब के ढंग से टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट को करवाया जाएगा, कितने बिंदास तरीके सिखाया जाएगा, ये आप सीखेंगे बच्चे 10 AM पे, 10 बजे 10 AM पे। आप दिख रहा ना सही, 10 AM पे कल टाइम स्पीड डिस्टेंस रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला पार्ट करवाया जाएगा इस नए बैच में। 10 बजे हर रोज क्लास रहेगी। टॉप एजुकेटर और किसी भी टीचर से आप क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको मैथ्स करवाया जाएगा बच्चे। और कोई भी टीचर आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ये अनअकैडमी की बहुत अच्छी बात है। सब दोस्तों को पता है 30+ बैचेज एवरी वीक, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें, 300+ क्लासेज, 70 एजुकेटर आपके साथ टॉप के एजुकेटर जुड़े हुए हैं। SSC CGL CHSL 2020 एग्जाम के लिए 11 अगस्त से ये भी बहुत बिंदास बैच है। कोई भी बैच आप लेंगे तो उसमें यूज क्या करेंगे, लांबा 10। आपको कोड क्या यूज करना बच्चे, ये आपका कोड रहेगा लांबा 10। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है बच्चे, और मैथ्स की क्लासेस भी रहेगी। शाबाश सारे दोस्त, मैक्सिमम को क्लास शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये आपको पता है 2022 से हर एक एग्जाम का, चाहे वो SSC का है, रेलवे का है, इन सब इनके बैंक का है, कोई भी एग्जाम हो, इन सब के एग्जाम के लिए कॉमन एग्जाम स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बच्चे, वो 2022 से होगा खैर एप्लीकेबल, उसमें भी ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसी ये गजब की टीम है, आप किसी भी टीचर से कोई भी क्लासेस ले सकते हैं। वाह भाई वाह। डाउट बाय अनअकैडमी, आप डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, आप क्वेश्चन और उसके बाद क्रॉप करेंगे और तुरंत आंसर फेंक देंगे। सारे बच्चों को पता है तुरंत आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप सब दोस्तों को पता है 1 साल वाले में 3 महीने का ऑफर है, 5850 रुपए उसका फीस रहेगा, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और 7,020 रुपए का आपका फी रहेगा। CT एग्जाम के लिए 1 साल का 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 1.5 साल सिर्फ 8,000 रुपए में, 1 रुपए कम में डिस्काउंट। 2 साल का 12 महीने एक्स्ट्रा, यानी 3 साल हो जाएगा 10,000 रुपए में देखा जाए तो मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। ये एवरी संडे 12 PM ये टेस्ट होता है बच्चे। इस टेस्ट में भी जुड़ने के लिए आप लांबा 10 कोड का यूज करेंगे, लांबा 10 कोड का यूज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो तो उसमें है सॉरी। और इसके अंदर आप 1 से 3 का जो रैंक रहेगी उसका फुल्ली सिर्फ फ्री 1 साल तक का। 4 से 10 रहेगा 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 रैंक वाले का 50% स्कॉलरशिप और 51 से 500 रैंक वाले को 25% स्कॉलरशिप। और ये मेगा कॉम्बैक्ट 22 अगस्त को बच्चे, ये 1000 लकी, ये आप में से कोई भी लकी हो सकता है, बिल्कुल सारे दोस्त शामिल होंगे। 24 मंथ्स की बात करें 76% ऑफ 7800 रुपए 325 पर मंथ, 12 महीने का 60% ऑफ 6500 रुपए 542 रुपए पर मंथ और 6 महीने का 33% ऑफ 5400 रुपए 900 रुपए पर मंथ। वाह भाई वाह, गजब का ये बैच। अब ये बताओ बच्चे, आज जो पार्ट करवाया जाएगा आपको डिसऑनेस्ट के बारे में बताओ, क्या जानते हो आप? आज आपको डिसऑनेस्ट वाला पार्ट बताया जाएगा। डिसऑनेस्ट का मीनिंग होता है बच्चे बेईमानी। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे इंस्पेक्टर बनना चाहो और आप बेईमानी के बारे में ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मैं आपको कमेंट देख लेता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे आप इंस्पेक्टर बनना चाहो और बेईमानी के बारे में ना जानते हो। इसलिए नहीं कि आप बेईमानी करोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप बेईमानी करोगे। हाँ, एक तो लेट और अनअकैडमी का 10 मिनट का एक, वाह भाई वाह, शाबाश। सब इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा ने बोला एक तो 10 मिनट लेट आयो और उसके बाद 10 मिनट अनअकैडमी का ऐड भी करते हो। देखो बच्चे, देखो हर चीज जरूरी है बच्चे, ठीक है ना, हर चीज जरूरी है। और देखा जाए तो ये 10 और 10-20 मिनट इसी वजह से लेट हो गया, क्योंकि जो सीट बनी हुई थी, सीट में आगे वाली ऐड नहीं लगी हुई थी, इसलिए दोबारा टाइपिस्ट को सीट भेजी, वो ऐड लगवाई बच्चे। ये हमारे पर थोड़ा मतलब चीजें बतानी होती, चीजें थोड़ा सा कंपनी के लिए भी काम करना पड़ता है यार, ठीक है ना। कंपनी ने इतना खर्चा कर रखा है, लैपटॉप, बड़ा सा बढ़िया सा कैमरा, ठीक है ना। हाँ, बिना नहाने के बावजूद भी नहाया हुआ दिख रहा हूँ, ठीक है ना। इतनी अच्छी अच्छी लाइटें लगा रखी है, थोड़ा सा तो काम करने दो कंपनी के लिए मेरे दोस्त, आप हैं क्यों पीछे पड़े हो। चलिए बच्चे सारे, बस ये बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंस्पेक्टर बनना चाहो और डिसऑनेस्ट के बारे में ना जानते हो, बेईमानी के बारे में ना जानते हो। डिसऑनेस्ट, अब ये नहीं है डिसऑनेस्ट का, बेईमानी का मतलब ये नहीं कि आप बेईमानी करेंगे, आप बेईमानी करना नहीं है, आपको बेईमानी पकड़नी है। जब तक आप बेईमानी के बारे में नहीं जानेंगे तो आप दूसरे की बेईमानी पकड़ेंगे कैसे, सही बात है ना। हाँ, जब तक आप बेईमान, हाँ बिल्कुल बच्चे, जब तक आप
हैप्पी बर्थडे मोनी। मोनी जी का बर्थडे, उनको बहुत 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 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। मोनी, बिल्कुल जी, मोनिका जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगला बर्थडे आपका आए तो आप बिल्कुल बिंदास से बहुत ही गजब के डिपार्टमेंट में एक अच्छी ऑफिसर के पद पर रहेंगे, ठीक है ना। ये हम भगवान से दुआ करते हैं। और ये सारे दोस्त जो आपके साथ गजब के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हर एक डिपार्टमेंट में गजब के पद पर रहेंगे बच्चे। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग दिन रात जलना पड़ता है। वाह वाह, शाबाश। चलिए बच्चे सारे दोस्त, अब चलो एक बार मैं ये लिख रहा हूं, ये आपको बच्चे मोनिका जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। अगले जन्मदिन तक सारे के सारे बच्चे अच्छे पद पर इनको विश करेंगे और ये भी एक बहुत ही गजब के पद पर रहेंगे। डिसऑनेस्ट होता है बच्चे बेईमानी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंस्पेक्टर को बेईमानी के बारे में ना पता हो, हर एक बेईमानी को आप समझेंगे। अब पॉइंट ये कि बच्चे बेईमानी का मतलब क्या होता है। बेईमानी का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि ये बेईमान, जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर मेरे 10 रुपए का आता है, सुनना भी ध्यान से, अगर ये मार्कर मेरे 10 रुपए का आता है और मैं आपको बोलता हूं कि मैं इसे 11 रुपए में बेचूंगा, ये बेईमानी नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे, ये तो बिजनेस है भाई। अगर ये चीज आपके 10 रुपए की आई, आप भी आगे इसे 10 रुपए की बेच देंगे तो क्या फायदा, फिर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। आपकी कोई चीज 10 रुपए की आती है और आप उसे 11 रुपए में बेचेंगे, ये बेईमानी नहीं है। बेईमानी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 किलो चावल है और 5 किलो चावल बोल के आपको 4.5 किलो चावल देता हूं, वो बेईमानी है, ठीक है ना। 5 किलो चावल बोल के आपको 4.5 किलो चावल देता हूं, वो बेईमानी होती है। बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी का मतलब होता है कम चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना। बोलो वैसे मत हो ना, डिसऑनेस्ट का मीनिंग आप सब समझते हो। अगर मैं बोलता हूं एक बेईमान आदमी 1 किलोग्राम के बदले, एक बेईमान आदमी 1 किलोग्राम के बदले, 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम बाहर का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाहर का प्रयोग करता है। अब बताओ कितना परसेंट बेईमान है वो, डिसऑनेस्ट कितना परसेंट है, बेईमान कितना परसेंट है, ये आप सब दोस्तों को बताना है। शाबाश सारे दोस्त बच्चे, इसमें कोई कंजूसी ना करें। क्लास को लाइक करने में, क्लास को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। अब सुनो मेरे सारे दोस्त, अगर एक आदमी 1 किलोग्राम बाहर के बदले 900 ग्राम बाहर का प्रयोग करता है, फाइंड हाउ मेनी परसेंट डिसऑनेस्ट, बताइए वो बेईमानी कितना कर रहा है। फाइंड हाउ मेनी परसेंट डिसऑनेस्ट, बताइए वह बेईमानी कितना कर रहा है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आज शर्मा जी इलाहाबाद चले गए, ओके, इसलिए उनके कमेंट आ नहीं रहे बच्चे। शाबाश, 100 ग्राम, परसेंट बताना बच्चे, कितना परसेंट, कितना परसेंट, बिल्कुल बच्चे, कितना परसेंट बंदा बेईमानी करता। सुनो बच्चे, 1 किलोग्राम का मीनिंग सबको बताना। 1 किलोग्राम का मतलब होता है बच्चे 1000 ग्राम। आप मेरे पास आए कि सर 1000 ग्राम चावल चाहिए, आप मेरे पास आए कि 1000 ग्राम चावल चाहिए, 1 किलो बोल दे, 1000 ग्राम बोल दो, मैंने आपको 900 ग्राम चावल दिए। तो यहां पे जो मैंने बेईमानी करी वो 100 ग्राम करी। 1000 ग्राम आपने चावल मांगे, मैं 900 ग्राम चावल दे रहा हूं, तो मैं 100 ग्राम की बेईमानी करता हूं। पेपर वाला परसेंट पूछ रहा है, मैं आपको 100 ग्राम चीज कम देता हूं। अब सुनो बच्चे, बेईमानी किस पे होती है, बेईमानी किस पे होती है, डिमांड पर होती है। आपने मेरे से डिमांड कितना करी, 1000 ग्राम की। यहाँ पे यूनिट सेम होती है, यहाँ ग्राम तो यहाँ पे भी ग्राम। 100 ग्राम आपने चीज कम दी किस पर, 1000 ग्राम पर। 1000 ग्राम पर परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे। सब दोस्तों को पता है परसेंट बढ़ाने के लिए गुणा में 100 करते हैं, परसेंट तोड़ने के लिए भाग में 100 मारते हैं। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 आंसर आ गया 10%। यहां पे आ जाएगा 10% डिसऑनेस्ट बेईमानी, डिसऑनेस्ट। ये 10% बेईमानी है, डिसऑनेस्ट है, 10% डिसऑनेस्ट है, 10% बेईमानी है। अब सुनो बच्चे, बेईमानी जो होती है पेपर में ये चीज नहीं पूछता है। पेपर में ये नाम बराबर क्वेश्चन आता है कि बंदे ने बेईमानी कितनी करी, पेपर वाला ये पूछता है बंदे ने लाभ कितना परसेंट कमाया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, बंदा जितना बेईमानी करेगा लाभ उससे कहीं ज्यादा कमाएगा। याद रखना, कोई भी बंदा जितनी भी बेईमानी करेगा लाभ उससे ज्यादा कमाएगा। ये 10% डिसऑनेस्ट, इसका मीनिंग सुनो, इसका मतलब लाभ कितना, सुनो बच्चे, इसका मतलब लाभ है, मान लेते हैं 1 ग्राम चीज मेरे 1 रुपए की आती है। सोचो 1 ग्राम चीज मेरे 1 रुपए की आती है, 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की है। 1000 रुपए आपने मेरे से 1000 ग्राम चीज मांगी, मैं बोला भाई 1000 रुपए दो, आपने मेरे को 1000 रुपए दे दिया। मैंने आपको सिर्फ 900 ग्राम रुपए की चीज, 900 ग्राम चीज दी, यानी 900 रुपए की, यानी मैं 100 रुपए जो कमाया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करी तो ये 100 रुपए किस पे कमाया, 900 पे। प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब होता है जो चीज आप मेरे से लेके गए थे वो मेरे कितने की आई थी। अब ये मत बोल देना सर चावल आपके भी तो 1000 रुपए के आए थे। बच्चे 1000 रुपए के तो 1000 ग्राम चावल थे ना, 100 ग्राम तो भी मेरे पास बचे हुए। अगर मान लो एक टीवी है, एक टीवी मेरे 5000 रुपए का आता है
और मैं 7,000 का बेचता हूं तो मैंने 2,000 लाभ कमाया 5,000 पर कॉस्ट प्राइस पर, परसेंट के लिए गुना में 100। आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने 2,000 लाभ कमाया है टीवी, तो आपके पास 1 लाख टीवी बचे हुए हैं, बाकी पता नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, वो नहीं देखना। आपको ये देखना होता है कि जो चीज आप लेके जा रहे हो वो मेरे कितने रुपए की आई थी, समझ रहे हो ना। जो चीज आप लेके जा रहे हो वो मेरे कितने की आई थी, ये बताइए। 1 ग्राम चावल 1 रुपए का मेरे आया हुआ था, मैं 1 रुपए का बेचने को तैयार था। आपने मेरे से 1000 ग्राम चावल मांगे तो मैंने आपसे 1000 रुपए ले लिए, बदले में केवल 900 ग्राम चीज दी, यानी 900 रुपए की चीज दी। 100 रुपए में कमा गया किस पे, 900 पे। परसेंट के लिए गुना में 100, परसेंट के लिए गुना में 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 and 1/9%, 11 सही 1/9% प्रॉफिट आ गया। 11 and 1/9% प्रॉफिट, 11 सही 1/9% प्रॉफिट आ गया। 11 and 1/9% प्रॉफिट, 11 सही 1/9% का लाभ आ गया। बोलो भी सहमत हो ना। 11 and 1/9% प्रॉफिट, 11 सही 1/9% का लाभ आ गया। याद रखना, जितनी भी बंदा बेईमानी करता है, जितनी बेईमानी एक अलग चीज होती है, बेईमानी किस पर होती है, डिमांड पर होती है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे कमाया जाता है। कोई भी बेईमान आदमी जितनी भी बेईमानी करेगा लाभ उससे ज्यादा कमाएगा, याद रखना। जितनी भी बेईमानी करेगा लाभ उससे ज्यादा कमाएगा। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर कोई भी बंदा इतने ग्राम के बदले इतना ग्राम यूज करता है तो आपसे पूछेगा फाइंड हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट। अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 मीटर के बदले, एक बेईमान आदमी 1 मीटर के बदले 850 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक बेईमान आदमी 1 मीटर के बदले 850 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बताइए उसका लाभ परसेंट कितना, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यहां पे बेईमानी नहीं पूछी, यहां पे पूछा बच्चे लाभ परसेंट कितना आएगा। एक बेईमान आदमी 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, पता होगा। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, सॉरी 85 करना, 85 लिखो, यहाँ पे क्या गलती होगी, 85 लिखो भाई। एक बेईमान आदमी 1 मीटर के बदले 85 सेंटीमीटर भार का प्रयोग करता है, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। एक बेईमान आदमी 1 मीटर के बदले, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। एक बेईमान आदमी 100 सेंटीमीटर के बदले 85 सेंटीमीटर का कपड़े का प्रयोग करता, मतलब उसका माप का प्रयोग करता है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। शाबाश, स्वप्नेश ने बोला है 15%, शाबाश। सूरजपाल ने बोला है 15%, शाबाश। आदित्य लाइव, आपस में बातें मत करो बच्चे, शाबाश। मधु ने भी बोला है 15, शांतु ने भी बोला है 15, और विपिन ने बोला 300/17, इतना बटा इतना, हाँ इतना बटा इतना, बोलो शाबाश। कोई बच्चा मना ना करे, शाबाश। गजब के ढंग से 2 रेस तक से थोड़े से दूर है, 2 रेस तक से थोड़े से दूर है, गजब के योद्धा, शाबाश। 300/17, एक तरफा 300/17 बोल रहे बच्चे। एक बात बताओ, कोई भी दोस्त इस बात को मना ना करें, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। बोलो भाई, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। मैं 100 सेंटीमीटर के बदले 85 सेंटीमीटर चीज देता हूं। कपड़ा जो मापने की बात है तो मैं 100 सेंटीमीटर बोल के, यानी 1 मीटर बोल के, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर बोल के मैं आपको केवल 85 देता हूं। इसका मतलब मान लो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का आता है, आपने मेरे से 100 सेंटीमीटर कपड़ा मांगा 100 रुपए का, मैंने केवल आपको 85 सेंटीमीटर कपड़ा दिया, यानी 85 रुपए का दिया, यानी कितने रुपए कमा गया मैं, 15 रुपए बीच में कमा गया। अब ये 15 रुपए जो मैंने कमाए वो किस पर कमाए, 85 पे। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा आप लेके गए वो तो 85 रुपए का था ना भाई। परसेंट के लिए गुणा में 100, हमें तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए। काटा पीटी खून खराबा, बोलो बच्चे किस पे कैंसिल करेंगे। सब दोस्तों को पता है काटा पीटी खून खराबा किस पे कैंसिल करेंगे, कोई दोस्त यहाँ पे मना ना करें। 5 पे कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 17 गुना 5 85, 300/17, 300/17%, 300/17% का प्रॉफिट कमाया है, 300/17% का आपने लाभ कमाया। बोलो भाई हाँ है सब दोस्तों की, 300/17% का आपने प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। बच्चे बेईमानी करना अलग बात है, पेपर में बेईमानी नहीं पूछता, पेपर वाला आपसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछता है, आपने लाभ कितना परसेंट कमाया ये पूछता है। सारे दोस्त बताइए 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। आप मेरे पास आए कि सर कपड़े का रेट क्या है, मैं बोला भाई 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए, 1 सेंटीमीटर कपड़ा
₹1 का है, तो आप बोले 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। आपने क्या बोला कि मेरे को 100 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, तो सोचिए 100 सेंटीमीटर कपड़ा ₹100 का, मैं आपसे ₹100 ले लूंगा और ₹100 के बदले में आपको केवल चीज कितनी दूंगा? ₹100 के बदले मैंने आपको केवल चीज दी 85 रुपए की। क्यों? क्योंकि मैंने केवल आपको 85 सेंटीमीटर कपड़ा दिया। ₹100 मैंने आपसे ले लिए, चीज देता हूं बदले में केवल 85 की, तो मैं कितने रुपए कमा गया? 15 रुपए मैंने कमा लिए। ये 15 रुपए किस पे कमाए? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट का मतलब ये होता है जो चीज आप मेरे से लेके जा रहे वो मेरे कितने की आई थी, जो चीज आप मेरे से लेके जा रहे वो मेरे कितने की आई थी? बोलो बच्चे 85 रुपए की आई थी, तो कितने रुपए लाभ कमाया? 15 रुपए लाभ कमाया। किस पे? 85 पे परसेंट के लिए गुणा में 100। ये है प्रॉफिट। हाँ, डिसऑनेस्ट अगर बेईमानी पूछता, अगर पेपर वाला बेईमानी पूछता तो मैंने 15 बेईमानी करी, किस पर? 100 पे। बेईमानी मैंने किस पर करी? डिमांड पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। सारे बच्चों को पता है 15% डिसऑनेस्ट, 15% बेईमानी करी। बेईमानी एक अलग चीज होती है, डिसऑनेस्ट, हाँ बेईमानी एक अलग चीज होती है। बोलो भाई हाँ है ना, बेईमानी एक अलग चीज होती है, लाभ एक अलग होता है। सारे दोस्तों को मेरे विचार से पता लग गया। डिसऑनेस्ट जो शाबाश, बेईमानी जो है वो किस पर होती है? कोई बच्चा मना ना करे, डिसऑनेस्ट जो होता है, बेईमानी जो होती है वो डिमांड पर होती है। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। बोलो हाँ भी सब दोस्तों की शाबाश। सारे दोस्त गजब के कमेंट भी लिख रहे हैं, 2 रास्तक भी लगाने को हो रहे हैं, शाबाश। हाँ इंटरनेट सही आ रहा है बच्चे? हाँ सारे बच्चे बताओ। 2 रास्तक नहीं, माफी ज्यादा, 2 रास्तक नहीं, अब तक 2 रास्तक के नजदीक नहीं है। बहुत ही बढ़िया। आनंद ने बहुत ही गजब की बात बोली है। आनंद ने कितने गजब की बात बोली है। कोई लड़की है जो मेरे साथ बात करोगी टेक्स्ट में, बहुत ही गजब, शाबाश। आनंद ने एक बहुत ही गजब की बात बोली है। कोई लड़की है जो मेरे साथ बात करोगी टेक्स्ट में। बच्चे ऐसा मेरे विचार से, हाँ आपको मतलब आपको लग रहा है आनंद, आपको 1% भी लग रहा है इस क्लास से कोई आपसे बात करे? कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है बच्चे। इस क्लास के बारे में मैंने सब दोस्तों को एक बात बोल चुका हूं, इस क्लास के बारे में मैंने सब दोस्तों को एक बात बोल चुका बच्चे। ये क्लास अपने एक परिवार की बाती है। हर एक बच्चा, हाँ हर एक बच्चा मतलब इस क्लास की जितनी भी लड़कियां हैं उनको एक अपने सिस्टर के रूप में मानेगा, और हर एक लड़की अपने यहाँ पे हर एक मतलब लड़के को अपने भाई के रूप में मानेगी। हाँ अभी रक्षाबंधन आने वाला बच्चे, अगस्त का महीना, अगस्त में रक्षाबंधन आता। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। आप भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश कर रहे हो। कितनी शर्मिंदगी होगी, हाँ कितनी शर्मिंदगी होगी अगर आपके माता पिता इस वीडियो कभी सुन ले तो। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना, जिस बच्चे ने मैसेज लिखा, एक बात हमें, नाम तो भूल गया मैं, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, हाँ एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जैसी इंसान की करतूत होती है, जैसी इंसान की सोच होती है, ये सेम का सेम आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करती है। बच्चे आप अपने मम्मी पापा का पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना, नेट का खर्चा कर रहे हो, उनसे मतलब पढ़ने के बारे में बोल के आप क्लास में ऐसी बातें करने की कोशिश करती हो। आने वाले समय में याद रखना बच्चे, आपकी संतान आपको मतलब रुलाएंगे, ध्यान रखना, ये मेरा आपसे वादा है। हर चीज, ये चीज इस इंसान इस जन्म में हर एक बच्चे पाप और पुण्य का भुगतान इसी जन्म में करना होता है। इस समय आप एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते तो आप सबसे ज्यादा तकलीफ अपने मम्मी पापा को कर रहे हो, उनके अरमानों पे पानी फेर रहे हो, इतना खराब काम कर रहे हो बच्चों, उनको बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। माँ बाप आपके सबसे पहले भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उनको अगर आप धोखा दे रहे हो तो सोच के देखिए कितनी खराब बात है। मतलब कैसे, हाँ मतलब सोच कैसे सकते हो आप, कैसे सोच सकते हो यार, कितने मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई हो नहीं सकती। लाइट और चली गई, ठीक है ना, लाइट भी शर्मा गई, लाइट भी शर्मा गई दोस्त के कमेंट से। चलिए बच्चे अब ये बताओ, कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करे कि डिसऑनेस्ट के बारे में क्या होता है, बेईमानी क्या होती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सुनो, एग्जाम में दोनों बातें आती है। पेपर वाला आपको क्या बोलेगा, पेपर वाला आपको बोलेगा कि इतना % मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूं, अरे ये बंद भी नहीं हो रहा। पेपर वाला क्या बोलेगा, हाँ पेपर वाला क्या बोलेगा, पेपर वाला ये बोलेगा कि इतना % कॉस्ट पे भी कमाना है और इतना % कॉस्ट पे भी कमाना है, इतना % कॉस्ट पे भी कमाना है और इतना % मेरे को बेईमानी भी करनी है। तो अब बताइए, हाँ हाँ मिल जाएगी बच्चे, मिल जाएगी रितनेश बुक आपको।
चलिए बच्चे, अब एक बात बताओ, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है बच्चे, हाँ बड़ा पढ़ाने का बहुत ही गजब का मूड था, बच्चे ने थोड़ा सा वो कर दिया बच्चे, थोड़ा चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ देर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चीजें समझाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है बच्चे, बंदा बेईमानी भी करता है। हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि बंदा बेईमानी भी करता है, वो भी सिखाएंगे, वरना वो सिखाते। एक दोस्त ऐसा आया बच्चे, कितना यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हैं कम से कम क्लास तो देख लिया करो, जो आपको दिल से टीचर ऐसे पढ़ा रहा है उसी क्लास में आप ऐसे कमेंट करने, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए यार। एक बेईमान, देखो एक बेईमान फल विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। मतलब लागत मूल्य का मतलब ये होता है भी जितने की चीज मेरे आई हुई है उतने की मैं बेचने को तैयार हूं, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम ही तोलता, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना है। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस वेट 950 ग्राम फॉर 1 kg। एक बेईमान आदमी 1 किलो यानी 1000 ग्राम के बदले 950 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो सारे के सारे बच्चे बताओ उसका लाभ परसेंट कितना होगा, सारे के सारे बच्चे बताओ। हाँ है ना भाई सब दोस्तों की, हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ, शाबाश, ए आंसर आ रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ए आंसर आ रहा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ए शाबाश। बी भी आ रहा है, बी भी कई बच्चों ने बी भी आंसर बोला है। चलिए देखते हैं किस बच्चे का ठीक है, किस बच्चे का आंसर सही है। एक बात तो बताओ यार, एक बेईमान आदमी 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चीज आप मेरे से मांगे तो मैं आपको 950 ग्राम चीज दूंगा। मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए की आती है, अगर 1 ग्राम 1 रुपए की आए तो 1000 ग्राम का मैं 1000 रुपए आपसे मांगूंगा। आपने मेरे को 1000 रुपए दे दिया, मैंने आपको केवल 950 ग्राम चीज दी, यानी 950 रुपए की। मैं कितना कमा गया, 50 रुपए कमा गया। 50 रुपए कमाई किस पे हुई, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो चीज आप मेरे से लेके चले गए, यानी 950। 50 रुपए मैंने कमाए किस पर, 950 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करेंगे। बोलो बच्चे, काटा पेटी खून खराबा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। हाँ, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 5 यहाँ पे कितना आ गया, 19। 100/19 बोल दिया, 19 5 95। 5 सही 5/19% का आपने लाभ कमाया। 5 सही 5/19% का आपने लाभ कमाया। कौन सा 5 सही 5/19 आपका ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। 5 सही 5/19% का आपने लाभ कमाया, शाबाश, ए इज राइट आंसर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप ये मान के चलेंगे कि 1 ग्राम चीज आपके 1 रुपए की आती है और 1 रुपए को आप बेचने को तैयार हो, प्राइस में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे। प्राइस वाली बात सिखाने का मन था बट एक बच्चे ने सारी गड़बड़ी करी, उसके बाद में सिखाएंगे। 1 ग्राम, ये चीजें बच्चे कंसेप्ट, पहले थ्योरी को मैं हर एक चीज इतने अच्छे ढंग से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, ये क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, हर एक चीज का लॉजिक आपको पता लग जाए। बोलो भाई सहमत हो ना सारे दोस्त, सारे के सारे बच्चे सुन लो। कल सुबह 8 बजे एसएससी का पेपर होगा, उसमें 8 बजे से लेके आपको गजब की रैंक लेनी है और वो रैंक आपको आगे दिखानी, बेंगलोर तक रैंक जाएगी। सुबह 8 बजे सब दोस्तों को जुड़ना है। एक 8 बजे से लेके 8:35 तक सेकंड टेस्ट होगा, 8:45 से लेके 9:15 तक। ये दोनों टेस्टों की रैंक यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे कल बताई जाएगी। यहाँ पे सब दोस्तों की रैंक बताई जाएगी, किस बंदे ने कितना एसएससी सबको बताना बच्चे। आपका अनअकैडमी गजब का एक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एसएससी सेक्शन में जाएंगे, उसमें फ्री क्लासेस के अंदर टेस्ट है। एग्जाम में कैसे कैसे टेस्ट आते हैं, सारे के सारे टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, शाबाश, बहुत ही बिंदास। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा मना ना करे, कोई दोस्त मना ना करे। क्या बोला गया, बोलो भाई। हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी, संस्कृत, जैसी लैंग्वेज आप चाहो वैसी लैंग्वेजेज आपको मिलेगी। हाँ, वैसी लैंग्वेजेज आपको मिलेगी बहुत ही बिंदास तरीके से। चलिए भाई, क्या बोला गया है, एक बेईमान फल विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तोलता, तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तोलता है, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी आप 1000 ग्राम मेरे से चीज मांगे तो मैं आपको केवल 900 ग्राम चीज दूंगा। कितना लाभ कमा गया, किस पे कमाया। सारे के सारे बच्चे आंसर फेंको, चारों ऑप्शनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप सही फेंकते हो, शाबाश। बी भी आ रहा है, रवि का, रितेश का, नवदीप, शांतु, विपिन, इंद्रजीत मौर्य, पुष्पेंद्र, रत्नेश, एक कदम शिक्षा की ओर, इंद्रजीत, विपिन, हाँ, शांतु शर्मा, सत्येंद्र कुमार प्रजापति, काजल मौर्य, मुकेश सैनी, एसआई सनिया ढाका, सचिन मिश्रा, काजल मौर्य, सोनूपुरी, सचिन मिश्रा, बिल्कुल, मोनिका, अंकिता,
फरहान, विपिन, सचिन, काजल, मधु, सब दोस्तों का एक तरफ, तो बहुत सारे तेज तेज चलने लगे, शाबाश। एक तरफ अंश दोस्तों का बी आंसर आ रहा है। हाँ, 2 रास्तक लाइक के नजदीक बच्चे। एक बेईमान फल विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम तोलता है। 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम चीज आपसे तोलता है। 1000 ग्राम के बदले आप 900 ग्राम वो चीज तोलता है। 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम तोलता है, यानी कितनी कम देता है? 100 ग्राम चीज वो कम देता है। वो 100 ग्राम चीज कम देता है। अब ये बताइए, हमें देखना है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है भैया कॉस्ट पे। मान लेते हैं 1 ग्राम वस्तु 1 रुपए की आती है, तो आप मेरे पास आएगी कि सर 1000 ग्राम चीज चाहिए, कितने रुपए की दोगे? मैं बोला भाई 1000 रुपए की। आपसे मैंने 1000 रुपए ले लिए और बदले में चीज दी केवल 900 ग्राम, यानी 900 रुपए की। आपसे पैसा लिया 1000 रुपए, बदले में चीज देता हूं 900 की। कितने रुपए कमा गया? 100 रुपए कमा गया। ये 100 रुपए की कमाई किस पर हुई बोलो बच्चे? कॉस्ट पे। कॉस्ट यानी मेरे कितनी लगी? 900। 100 बटा 900 परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आएगा 11 and 1/9%। 11 सही 1/9% आपने प्रॉफिट लाभ कमा दिया। 11 and 1/9, 11 सही 1/9% आपने प्रॉफिट कमा लिया। 11 and 1/9%, 11 सही 1/9% आपने लाभ कमा दिया। बोलो हाँ है भाई सब दोस्तों का? शाबाश, बी इज राइट आंसर। मेरे विचार से सारे दो। अच्छा, अगर आपसे बेईमानी पूछे, अगर डिसोनेस्ट कितनी करी? बेईमानी मैंने 100 ग्राम, बेईमानी 100 ग्राम करी किस पर? डिमांड पर। बेईमानी हमेशा डिमांड पे होती है, परसेंट के लिए गुणा में 100। कोई बच्चा मना ना करे, यहाँ पे डिसोनेस्ट की बात करें, अगर बेईमानी की बात करें तो वो कितनी है? वो 10%। हालांकि पेपर वाला डिसोनेस्ट नहीं पूछता है, पेपर वाला आपसे बेईमानी नहीं पूछेगा, पेपर वाला तो प्रॉफिट पूछेगा। याद रखना, बेईमानी जो होती है वो हमेशा डिमांड पर होती है, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। बोलो सहमत हो भाई सारे दोस्त? बेईमानी जो होती है, ये चीज मैं आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा हूं। बेईमानी जो होती है वो हमेशा डिमांड पर होती है, आप मेरे से चीज मांग कितनी करते हैं उस पर होती है। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। बोलो भी हाँ सब दोस्तों की? इंटरेस्ट हमेशा ऑन प्रिंसिपल पर लगता है। इससे सारा का सारा मैथ उड़ाते रहेंगे आप, सारा का सारा मैथ उड़ाते रहेंगे। बहुत ही गजब के ढंग से, कोई गलती नहीं करेगा, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। और यही सबसे बढ़िया तरीका है, जितनी हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। रकम को ध्यान से पढ़ा करो बच्चे, रकम में ही उत्तर होता और कुछ भी नहीं। रकम को ध्यान से पढ़ा करो, रकम में ही उत्तर होता और कुछ भी नहीं। एक कपड़े का व्यापारी बेडशीट को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य का मतलब भाई जितने रुपए की मेरे आती मैं उतने की दे दूंगा, लेकिन 1 मीटर के बदले 80 सेंटीमीटर को मापता है। तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा? एक कपड़े का व्यापारी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के बदले 80 सेंटीमीटर चीज देता है। तो बताइए दो बातें होती है, एक होती है बच्चे बेईमानी, एक होती है प्रॉफिट। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। जो दूसरी चीज बच्चे पेपर में जो बच्चा गलत करता है, वो गलत करवाने की आदत तो स्टार्टिंग में आपकी, माफ कर सी, शाबाश, एक तरफा सी भी आ रहा है, वो गलत करने वाले की आदत स्टार्टिंग में आपकी छुड़वा देते हैं। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अगर आप मेरे से 100 सेंटीमीटर चीज मांगोगे, मैं बोला भाई 100 रुपए की है, बट मैंने आपको बदले में दी कितनी? केवल 80 सेंटीमीटर चीज देता हूं, तो मैं कितना कमा गया? 20 कमा गया। ये जो मैंने 20 कमाया वो किस पे कमाया? वो कमाया कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट कितना है बोलो बच्चे? जो चीज आप मेरे से लेके गए वो केवल 80 की आई हुई थी, परसेंट के लिए गुणा में 100। जो चीज आप मेरे से लेके गए वो 80 रुपए की आई थी, 20 4 25%। यहाँ पे लाभ आपका 25% है, 25% आपने लाभ कमाया। ए इज राइट आंसर। 25% का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया। ए ने 25% का प्रॉफिट कमाया। 20 रुपए लाभ कमाया किस पे? 80 पे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट 80 है बच्चे। जो चीज आप मेरे से लेके गए हो उस पर मैंने 20 रुपए कमा लिया, बट वो मेरे केवल 80 रुपए की आई हुई थी। डिमांड आपने 100 की करी थी, 20 बटा 100 गुना 100 करते, जो 20% उतराता बेईमानी होता। अगर प्रॉफिट की बात करूं बच्चे, प्रॉफिट की अगर बात करूं तो 20-25% है भैया। और बेईमानी की बात करूं, डिसऑनेस्ट की बात करूं, डिसऑनेस्ट अगर बेईमानी की बात करूं तो वो 20% है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जितनी बेईमानी करोगे, याद रखना भाई, जितनी बेईमानी करोगे लाभ हमेशा उससे ज्यादा कमाओगे, ये श्योर है। जितनी भी आप बेईमानी करेंगे लाभ उससे हमेशा ज्यादा कमाएंगे। बोलो भाई सहमत हो ना? सिर्फ 14 रन दूर है 2 रेस तक से। वाह भाई वाह, गजब के बच्चे। जितनी भी आप बंदा बेईमानी करता है लाभ उससे ज्यादा कमाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बेईमानी 25 है और लाभ 20 हो जाए। नहीं, अगर बेईमानी 20 है तो लाभ ज्यादा होगा।
बेईमानी जितनी करी उससे बेईमानी वो प्रॉफिट जो होता है हमेशा ज्यादा होता है बेईमानी से, ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होगी। आगे बताइए बच्चे, मेरे विचार से अब सारे के सारे दोस्त क्वेश्चनों को फेंक फेंक के मारेंगे। एक बेईमान फल विक्रेता, यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद घर में और प्रैक्टिस करने की मेरे विचार से ज्यादा जरूरत ही नहीं होती। एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले वो 850 ग्राम ही तोलता, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। 1 किलोग्राम के बदले वो केवल 850 ग्राम ही तोलता है, ये मेरे विचार से 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। नेट इस टाइम नेट रोता है, हाँ बच्चे इस टाइम नेट रोता है, बट क्लास का टाइमिंग चेंज कर दो बच्चे। मैंने काफी कोशिश करी बच्चे, एक्चुअली में होता क्या है बच्चे, ये आपका वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर क्लासेस है, तो इसमें क्या है जब से मैं ज्वाइन किया उससे पहले बहुत सारे टीचर पहले से जुड़े हुए हैं, तो और दिन में टाइमिंग है नहीं बच्चे, दिन में टाइमिंग है नहीं, हमें सिर्फ ये एक ही टाइमिंग मिल सकता है, एक ही टाइमिंग मिल सकता है दोस्त, वरना तो आप दिन में तो काम खींच देते, दिन में तो काम खींच देते। शाबाश, हाँ बहुत ही गजब के ढंग से बताओ। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। एक बार आप गजब के ढंग से बने रहो, थोड़े समय बाद हाँ टाइम आएगा, थोड़े समय बाद टाइम अपना भी आएगा कि जिस समय हम मांगेंगे वो टाइम हमें मिलेगा। सबका टाइम आता है बच्चे, अपना भी थोड़ा समय आएगा। 1000 ग्राम के बदले में 850 ग्राम भार का प्रयोग करता हूं, इसका मतलब ये हुआ 150 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ 150 ग्राम। 150 ग्राम मैंने बेईमानी करी, और ये बेईमानी जो किस पे करी है बोलो बच्चे, 850 पे करिए, कॉस्ट पे करिए, और सब दोस्तों को पता है 150 चीज मतलब मैं कमा गया किस पे 850 % के लिए गुना में 100। हाँ मैथ्स मैजिक चैनल वो अपना चैनल है बच्चे, उसमें आप जो चाहे वो टाइमिंग कर सकते हैं। मैथ्स मैजिक चैनल में अपना चैनल, उसमें जो चाहे वो क्लासेस कर सकते हैं, बट इसमें जिस एजुकेटर की पहले जो क्लासेस टाइम फिक्स होता है, जो पहले आ गया उसने अपने टाइमिंग फिक्स करवा रखी है, तो उसको चेंज कर पाना मुश्किल है बच्चे, उसको चेंज कर पाना मुश्किल है। बोलो भी हाँ है ना। 300/17% बोल दो, 300/17% बोल दो, 17 गुना में 1 17, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, कितना रह जाएगा 13, कितना चला जाएगा बच्चे 17 गुना 17 289, 17 सही 289, तो कितना रहेगा 11/17% लाभ। शाबाश, बीज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, बीज राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। 17 की मल्टीपल क्या होती है 289, 200। शाबाश, हाँ है ना भाई, हाँ बिल्कुल शाबाश। सब दोस्तों का बी आ रहा है, वाह भाई वाह। अब सारे बच्चे सीख गए, अब मेरे विचार से कोई योद्धा मना नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे बहुत ही गजब के ढंग से कंसेप्ट सीख गए। हाँ आगे क्या बोलता है, एक दुकानदार 25% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही 25% कम वजन तोलता है, उसका लाभ। ये वे चीज सिखाना चाह रहा था बच्चे, ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था, बट उस बच्चे ने गड़बड़ी कर दी, एक बच्चे ने गड़बड़ी कर दी। एक बच्चा आया आज उसके बारे में, तो चलिए बच्चे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो भी ध्यान से। हाँ छोटा बच्चा था, बोला था हाँ एक दुकानदार 25% लाभ पर चावल बेचता है, एक दुकानदार 25% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 25% कम तोलता है। दो बातें, एक तो मैं प्राइस में भी 25% कमा रहा हूं और एक मैं बेईमानी भी 25% कर रहा हूं, तो बताइए मेरा लाभ का परसेंट कितना होगा। शाबाश, ये गजब का क्वेश्चन है बच्चे, ये टाइप में समझाना चाह रहा था, ये गजब की टाइप है। सारे के सारे बच्चे बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, बहुत ही गजब की टाइप है। शाबाश, सारे के सारे बच्चे बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, बहुत ही गजब की टाइप है। सारे के सारे दोस्त उठाओ इसका क्या उत्तर आना चाहिए। एक दुकानदार 25% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही वजन से 25% कम तोलता है, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। सारे के सारे दोस्त बताइए। शाबाश, डी भी आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है भाई। दो बातें हैं, इसको पहले तो मतलब मैं थोड़े से खराब तरीके सिखा रहा हूं, फिर अच्छे वाले तरीके से सिखाऊंगा और अगली बार इसके मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहां पे जो 25% लाभ दिखाई दे रहा है ना बच्चे, वो तो 25% ही लाभ है, ये तो 25% लाभ है, यानी 1/4 पूरा का पूरा लाभ है। और ये जो बेईमानी दिखाई दे रही है ये 20% कम तोलता है, ये 25% बेईमानी है। 25% बेईमानी का मतलब ये होता है 1/4 बेईमानी करी है। आपने मेरे से 4 किलो गेहूं मांगे, मैंने 1 किलो कम दिया, तो मैं 1 रुपए कमा गया किस पे 3 पे, यहाँ पे 1/3 लाभ होगा। ये दो लाभ है बच्चे। अब भी सबको बताया था अगर 25% लाभ दिखाई दे वो तो रियल में लाभ है, बट अभी बताया था बच्चे ये बेईमानी है। 25% बेईमानी का मतलब होता है 33 सही 1/3% लाभ कमाना। 25% बेईमानी का मतलब होता है आपने मेरे से 100 किलो चावल मांगे, मैंने 25 कम यानी 75 दिए, तो मैं कितना कमा गया 25 रुपए कमा गया। ये 25 रुपए किस पर कमाया, कॉस्ट पे 75 पे। बोलो आगे ना, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, कोई बच्चा यहाँ पे मना नहीं करेगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों डायरेक्ट देखो, ये आपको डायरेक्ट बता दिया
25% कम तोलने का मतलब होता है 1/4। आपने 4 मेरे से डिमांड करी, मैंने 1 कम दी, तो मैं 1 कम आ गया किस पे, कॉस्ट यानी 3 पे। इन दोनों प्रॉफिट को एक करना होता है। पहला प्रॉफिट हो गया 4 से 5 और दूसरा प्रॉफिट हो गया 3 से 4। बोलो भाई हाँ है ना। अगर दो प्रॉफिट को एक साथ करना हो तो उनकी गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 5। इसका मतलब 3 रुपए की कोई चीज है, मैं 5 में बेचूं, कितने रुपए कमा गया, 2 रुपए कमा गया। और ये 2 रुपए जो कमाए वो किस पर कमाए, बोलो बच्चे 3 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आएगा 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 आपका डी इज राइट आंसर। 66 सही 2/3 डी इज राइट आंसर। बट इससे एक अच्छी, ये तो दो बातें बताई बच्चे, बहुत ही गजब की आपको बातें बताई। अगर 2 प्रॉफिट आ गए, क्या आपको 2 प्रॉफिट को एक करना नहीं आता? बोलो भाई सारे दोस्त, क्या आपको 2 प्रॉफिट को एक करना नहीं आता? पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को एक कर दिया, सही है ना। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं बच्चे, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बात बता रहा हूं। अब आपको बहुत ही लाजवाब बात बता रहा हूं, वो सुनो ध्यान से। वो क्या है, हमेशा यहाँ पे ये 100 रुपए भी है, 100 किलो भी है। सुनना भी ध्यान से, ये 100 रुपए भी है, 100 किलो भी है। ये चीज आपके दिमाग में ऐसे भर देंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। पहली बात तो ये बताइए, 100 रुपए और 100 किलो कैसे हो सकते हैं? मान लो 1 रुपए किलो मेरे चावल आता है और मैंने 100 किलो चावल खरीदा हुआ है। अगर 1 रुपए किलो मेरे चावल आता है और 100 किलो चावल मैंने खरीदा हुआ है, तो वो 100 किलो भी है और 100 रुपए भी है। अब आप मेरे पास आए कि सर ये कितने रुपए का चावल है, मैं बोला भाई 100 किलो चावल 100 रुपए का है, बट मैं 25% लाभ कमा के बेचूंगा। मेरे तो चीज 100 की आई थी, मैं 25% लाभ कमा के 125 में आपको बेचूंगा। आपने मेरे को 125 रुपए दे दिए। सुना मैं ध्यान से, 100 किलो चावल मेरे 100 रुपए के आए थे, बट मैं बोला भाई मैं 25% लाभ कमा के 125 में बेचूंगा। बट हुआ क्या, मैं 25% कम तोलता हूं। आपने मेरे को 125 रुपए दे दिए, बोले लाओ सर 100 किलो चावल, बट मैंने अपनी जो वो तराजू उसको ऐसा सेट कर रखा है, उस तराजू को ऐसा सेट कर रखा है कि मैं 25% कम तोलता हूं तो भी वो आपको 100 दिखाई देती है। आपको 100 बोल के 25% कम यानी केवल 75 किलो चावल देता हूं। सोच के देखिए, आप जो मेरे को पैसा दे दिया 125 रुपए दे दिए और बदले में मैंने केवल चीज आपको 75 की दी, मैं कितना कमा गया, 50 रुपए कमा गया। बोलो वैसे मत हो ना। आपसे मैंने 125 रुपए ले लिए, सुनना भाई ध्यान से, आपसे मैंने 125 रुपए ले लिए और बदले में मैंने आपको केवल चीज 75 रुपए की दी, तो मैं कितने रुपए कमा गया, 50 रुपए कमा गया। अब ये 50 रुपए का जो लाभ कमाया वो किस पे कमाया, 75 पे कमाया। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, 25 गुणा में 2 50, 25 3 75, 66 सही 2/3, 66 एंड 2/3, 66 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, सही है ना। 66 एंड 2/3, 66 सही 2/3% का लाभ कमाया। ये सबसे लाजवाब कंसेप्ट है, सबसे बिंदास कंसेप्ट है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। ये 100 रुपए भी है, 100 किलो भी है। 100 रुपए क्यों है, मान लेता हूं 1 किलो चावल मेरे 1 रुपए का आता है, तो वो 100 रुपए हुए। अब ये बताइए, प्राइस की अगर बात आएगी तो मैं बोलता हूं भाई मैं 25% कमा के बेचूंगा, यानी 100 रुपए वाली चीज मैं आपको 125 में बेचूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी, आप बोले सर ये लो कोई बात नहीं है, आप 125 रुपए ले लो, हमें 100 किलो चावल दे दो। हाँ, आपसे तो डरता हूं आरवी रवि हैं, आप भी ऐसे करने लगे मेरे दोस्त हैं, आप भी ऐसे करने लगे तो कैसे काम चलेगा भाई। यार फिर तो मतलब आप भी ऐसे बातें करने लग जाओगे दोस्त, तो मेरा तो पढ़ाने से मन ही उठ जाएगा, सही बताऊं तो, ठीक है ना, पढ़ाने से मन ही उठ जाएगा भाई। चलिए भाई ठीक है। अब ये बताओ, आपस में बात करना मेरे को सबसे बुरा लगता है बच्चे, जब क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिलेबस करा दो बच्चे, सिंपल अगर एक टीचर की बात करें तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, ऐसे मैथ पढ़ाया जाता है। अगर मैं सिंपल मैथ पढ़ाने की बात करूं बच्चे, तो ऐसे मैथ पढ़ाया जाता है। फिर क्यों मेरे मतलब ऐसे आप वो कर रहे हो, फिर क्यों मेरे से इतना वो जोर लगवाते हो आप? सुनना ध्यान से, अगर एक मैथ के टीचर की तरह मेरे को आप मैथ पढ़ाना चाहते हो, अगर आप मेरे को भी सामान्य टीचर के रूप में देखना चाहते हो, तो सुनो बच्चे, एक दुकानदार 20% लाभ पर चीनी बेचता है। 20% लाभ का मतलब होता है वो 100 रुपए की चीनी 120 में बेचता है, और 25% कम तोलता है, यानी वो 75 देता है। तो 75 रुपए की चीज का 120 रुपए, ठीक है, कितना कमा गया, 45 रुपए कमाए। किस पर कमाए, बोलो बच्चे 75 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। चाहूं तो मैं भी ऐसे पढ़ा सकता हूं, एक बात बताओ, चाहूं तो मैं भी ऐसे पढ़ा सकता हूं। आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ गया, 25 3 75 हो गया, 25 4 100 हो गया, 3 यहाँ पे 15 आ गया, 15 गुणा में 4 60, ये लो उत्तर आ गया। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो भी आप कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो,
अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो भी आप कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप खुश रहोगे। बट जो हमने सपना सोचा, जो हमने चीज सोची है कि मैं आपको ऐसे मैथ्स कराऊंगा कि हर चीज आपके दिमाग में रहे, हर चीज आप भूल लेना, जब आप पेपर में जाके क्वेश्चन की रकम को पढ़े तो वो क्वेश्चन आपसे बात करने लग जाए, हर एक चीज बोले कि हाँ ये इस वजह से होता है। इसलिए मैं बार बार एक चीज की कोशिश करता हूं, हर एक क्यों का मतलब बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा काम क्यों किया। ये सिर्फ इसलिए बताता हूं बच्चे कि आपके वो दिमाग में चीज कैसे रहेगी, वरना आप हर जगह मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के टीचर आपको बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो भी आप मेरे से खुश रहेंगे। कोई क्यों का मतलब, और बार बार अगर वो चीज आपके दिमाग में ना घुसाई जाए, बार बार वो चीज बोल के मैं ना बताऊं, तो जब तक कोई चीज आप 3-4 बार नहीं सुनेंगे तब तक आप वो खुद अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। इसकी वजह से आप बच्चे मैथ तो पढ़ लेंगे बट वो पेपर में मैथ कुछ याद नहीं आएगा, फिर तो किताबी फॉर्मूले की तरह आप करते रहेंगे। हाँ चलिए बच्चे ठीक है, मिलते हैं फिर कल, ठीक है, देख लेंगे, आप जैसा पढ़ना चाहोगे वैसे पढ़ा देंगे हम तो।